आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3D। 3D जो है हमारे पास 12th क्लास में आरबीएससी में चैप्टर नंबर 14 है। तो बेसिक जो हमारे पास 3D हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर है हमारा 3D। 3D हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें कि वेक्टर के बाद जब हम वेक्टर को स्टडी करते हैं, वेक्टर की स्टडी 3D जो है वो विदाउट वेक्टर हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। अगर हमने 3D को अगर हमें अच्छे से समझना है तो वेक्टर का बेसिक नॉलेज हमें अच्छे से होना चाहिए। इसलिए हमने फर्स्ट वेक्टर को हमने कंफर्म किया है और वेक्टर को हमने बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है। तो उसमें आप पहले अपना ज्ञान थोड़ा सा एक्नॉलेज करें और थोड़ा सा अपने ज्ञान नॉलेज को इन्हांस करें। और वेक्टर की अगर आपके पास अच्छे से प्रैक्टिस है तो देन हम 3D को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिक अगर हम देखें तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो 3D हम देखने वाले हैं, 3D से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो आपने लास्ट अपनी क्लासेज में आपने लिया है। जैसे 10th क्लास में भी आपने ज्योमेट्री को डिस्कस किया है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास था। तो उस केस में अगर आप देखते थे तो आपके पास 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास एक 2 डायमेंशन ज्योमेट्री थी जिसको आप इस तरीके से डिनोट करते थे। ये आपके पास एक्स एक्सिस थी और ये आपके पास वाई एक्सिस थी। ये आपका ओरिजिन था। और उस केस में आप देखते थे कि इस पॉइंट पे अगर आप ये एक्स एक्सिस है इधर पॉजिटिव कंसीडर करते थे, इधर नेगेटिव कंसीडर करते थे। और उस केस में आपके पास जो बेसिक फॉर्मूलाज हमने देखे थे कि किसी भी पॉइंट को जब हम डिनोट करते हैं एक्स वाई इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक्स को हमने एब्सिसा कहा था, एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट। और इन दोनों पॉइंट को जब हम एक साथ डिनोट करते हैं कहीं भी किसी भी 2 डायमेंशन में, दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। उस कोऑर्डिनेट का पॉइंट पी का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो भी हमने फाइंड किया था। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे उस केस में, तो आपने फर्स्ट एक था डिस्टेंस फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जो फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो था वो गिवन था x1 y1 और बी था आपके पास x2 y2। उस केस में जो डिस्टेंस ए बी है आपके पास वो थी आपके पास स्क्वायर रूट में से हम लिखते हैं x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अपने 10th क्लास में देखा था। इसके साथ आपने सेकंड पार्ट देखा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास वो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी, वो पॉइंट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट हमें अगर गिवन है सपोज x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है सपोज x2 y2, तो उस केस में हमने डिस्कस किया था कि ये पॉइंट R डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB in the ratio, a definite ratio, this is m/n. So in this case we find the coordinate of point R. The coordinate of point R is x and y. So first we find the coordinate of x. x जो point था उसकी coordinate हम, तो x point जो है उसको हमने यहाँ से find किया था mh2। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास mh2 plus nh1 upon m plus n। y जो coordinate था आपके पास वो था my2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये जो पॉइंट आर है, जो पॉइंट आर है आपका वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली बाइसेक्ट करता है या इंटरनली इसको डिवाइड करता है। और सेम अगर ये पॉइंट आर इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता तो ये जो पॉजिटिव साइन है आपका इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देते। तो सिमिलरली अगर हमारा आर जो पॉइंट है अगर वो मिड पॉइंट होता तो उस केस में भी हमने डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट के केस में जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया था हमने देखा था कि जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट है उनको हमने ऐड करके 2 से डिवाइड किया था। तो आपने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट जो आर है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे। तो जो एक्स था वो था आपका x1 + x2 अपॉन में 2 और जो y है आपके पास उसमें भी आपके y के कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके आपको 2 से डिवाइड किया था। तो इस तरीके से आपने देखा था कि आप x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो आपने यहाँ से फाइंड किए। तो सिंपल आप ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से मिड पॉइंट देखा था आपने। तो ये जो बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा, जो बेसिक जो नॉलेज है आपका 2 डायमेंशन यानी ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो अपने 10th क्लास में डिस्कस किया था उसी को ही हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे 3D। तो 3D को डिस्कस करने में आप देख सकते हैं कि 2D में आपके पास 2 एक्सिस थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और 3D में आपके पास 3 डायमेंशन में आप देखेंगे सबसे पहले इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज दैट कि ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास z एक्सिस है। तो सिंपल सबसे पहले हम 3D में एक डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्यूब यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं।
करेंगे। देखिए 14 जो चैप्टर है हमारा 3D जो चैप्टर है, बेसिक अगर हम देखें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार ये जो चैप्टर है वो काफ़ी हार्ड लगता है। और उसका रीज़न होता है कि बच्चे इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ट्यूशन को रीड करने से ट्यूशन हमें नहीं बनेगा, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले रटने से भी ट्यूशन नहीं बनेगा। ट्यूशन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन स्किल को डेवलप करना होगा। और अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आप अपनी इमेजिनेशन स्किल से इन प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उस केस में आप देखेंगे कि ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो जो चैप्टर है वो स्कोरिंग है और ईजी है, लेकिन बेस बशर्ते आपको थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन स्किल पे काम करना होगा। तो जैसे ही आप इमेजिनेशन स्किल पे काम करेंगे तो ये चैप्टर जो आपके लिए ईजी फॉर्मेट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम 3D में क्यूब जो है वो हमारा 3D डायग्राम होता है, 3D बॉडी होती है, और उसको हम यहाँ पे एज ए डायग्राम शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे फॉर्म करता हूँ। तो सपोज दैट हम इसको यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि एक क्यूब मैंने 3D में इसको फॉर्म किया है, जिसमें आप देख सकते हैं क्यूब मतलब आप इजीली समझते हैं कि एक क्यूब जो होगा जिसके जो फेसेस हैं वो आपके स्क्वायर फेस में होगा। तो इस केस में अगर अपन देखें तो ये 3 डायमेंशन में जो इसकी डायमेंशन इस तरीके से है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखता हूँ पॉइंट्स के, तो आप देखेंगे अगर ये O से स्टार्ट है तो ये A है, ये B है अपने पास, ये C है, ये D है, E F G। तो इस तरीके से मैंने इसको नॉमिनेट किया है। अब आप देखेंगे सर 3D में बेसिक है क्या, 3D में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी स्टडी बेसिक स्टडी क्या है हमारे पास। तो जो 3D में आप पढ़ने वाले हैं उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि बेसिक हम 3D में क्या देखने वाले हैं। तो 3D में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक है आपके पास लाइन और सेकंड है आपके पास प्लेन। तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 3D में आपके पास अगर ये पॉइंट E है, उस केस में आप इसकी ओरिजिन से अगर ये डिस्टेंस देखते हैं OE, तो ये आप देख सकते हैं कि एक लाइन की तरह है। तो ये इसमें डिफरेंट लाइन है और सबसे देखेंगे एक प्लेन भी है आपके पास। तो बेसिक जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं वो लाइन और प्लेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब अलग अलग उसकी केसेज होंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लाइन की इक्वेशंस हमें फाइंड करनी होगी, लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी हो सकती है, लाइन कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लेन की इक्वेशन क्या है, फिर प्लेन की डिफरेंट इक्वेशंस क्या है प्लेन, और फिर हम प्लेन और लाइन की आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो इस तरीके से हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज दैट अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो आप देखिए ये सर एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इस केस में इस पॉइंट ए की अगर मैं कोऑर्डिनेट को अगर डिस्कस करूँ तो आप देखेंगे वो एक्स 0 और 0 है। ये पॉइंट एफ जो है वो आपका 0 y एंड 0 है। सपोज दैट आपको GD डिस्टेंस फाइंड करनी है, GD। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है आपके पास कि हमें फाइंड GD डिस्टेंस, हमें GD डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो GD डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको G और D के अगर कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप GD फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली वही हम यहाँ पे 3D डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉइंट जो आपका 0 y 0 है, ये जो पॉइंट C है इसकी कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 0 0 एंड 0। सिंपल अगर आप पॉइंट D देखें तो ये पॉइंट T जो है वो x और y डायमेंशन में है, तो ये x और y होगा, लेकिन z 0 है। ये पॉइंट E जो है इसके आपके पास x y और z, ये जो z एक्सिस है उस केस में ये जो पॉइंट होगा x y z होगा आपके पास। ये पॉइंट G जो है आपके पास वो y और z एक्सिस में है, तो 0 y एंड z ये इसकी कोऑर्डिनेट होगी। तो इस तरीके से आपने सबके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब अगर मुझे इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, अगर मेरे को GD फाइंड करना है तो मैं इस डिस्टेंस फार्मूला से GD फाइंड कर सकता हूँ। सिंपल आपको समझ में है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से GD फाइंड कर सकता हूँ। तो बेसिक आपको जो मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि 3 डायमेंशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू कैसे होगा, जो अलग अलग जो 3D जो हमारा क्यूब है उसको 3 डायमेंशन में अगर हम देखें उसके जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, उसकी जो प्लेन है कि प्लेन कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लाई करते हैं वो हम प्लेन में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक था जो 3D में हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका डायरेक्शन कोसाइंस। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे
कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो किसी भी लाइन की अगर डायरेक्शन कोसाइन मेरे को फाइंड करने हो तो आप इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आपने 3D यहाँ पे कंसीडर करते हैं। सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और इसमें आपके पास एक लाइन है जो आपके पास एल है। ये आपके पास एक लाइन है और इस लाइन में एक डायरेक्टेड लाइन है आपके पास, दिस इज डायरेक्टेड लाइन, और इसमें आप एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, दिस इज ए बी वेक्टर। तो इसमें एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आपने कंसीडर किया, वो आपका ए बी वेक्टर है। अब सबसे पहले अगर मुझे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं तो आप देख सकते हैं कि इस ए बी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइन और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये है कि जो डायरेक्टेड लाइन है, जिस लाइन के हमें आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, उनको हम एज ए वेक्टर यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ए बी वेक्टर का जो ए बी वेक्टर है मेरे पास, इस ए बी वेक्टर के अगर डायरेक्शन कोसाइन अगर मेरे को पता है तो इजीली वो भी उस लाइन के ही डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो सिमिलरली इसके पैरेलल, इस लाइन ए बी के पैरेलल अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन ए बी के पैरेलल, ये ए बी लाइन अगर मुझे यहाँ पे ओरिजिन के थ्रू मुझे अगर यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। वो सपोज एक पॉइंट है आपका P। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल है उस केस में आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कोसाइंस और इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपके सेम होंगे। उस केस में देखिए तो पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x, y एंड z। उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सर डायरेक्शन कोसाइन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये OP जो है आपके पास वेक्टर है, तो OP जो वेक्टर है इसी 3 डायमेंशन में OP वेक्टर यानी ये जो लाइन सेगमेंट OP आप देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है पॉजिटिव साइड पे, दिस इज अल्फा। वाई एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करती है, दिस इज कॉल्ड बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बनाती है, दिस इज कॉल्ड गामा। अगेन हम देखेंगे ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है, दिस इज अल्फा। वाई एक्सिस के साथ एंगल है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है दिस इज गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, तो लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डायरेक्शन पे है, तो उसका कोसाइन, उस एंगल का कोसाइन यानी ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट OP में से एंगल विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उस एंगल का जो कोस है, तो कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा and cosine of gamma, cosine of alpha, cosine of beta and cosine of gamma are direction cosine of a line segment OP vector। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि direction cosine of a line are defined if whose base line is the given line, then angle which the line OP match with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, then its direction cosine are, तो उसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे पास, दिस इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। तो ये लाइन सेगमेंट OP जो है आपकी वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल का कोस, y एक्सिस के साथ जो एंगल है उस एंगल का कोसाइन, तो z एक्सिस के साथ जो एंगल है गामा उसका जो कोसाइन है, तो दिस इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। तो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। सेकंड पॉइंट, द डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर रिप्रेजेंटेड बाय L, M एंड N रेस्पेक्टिवली। तो इनको हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज cos अल्फा, M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज cos बीटा, और N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज cos गामा। तो ये अगेन हमारे पास बेसिक है आपके पास, इसको आप नोट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम आगे सेकंड पॉइंट यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो जब हमारे पास cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा है, तो उनको हमने क्या कहा, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन जो कोसाइंस है उनको
को हम कभी भी ब्रैकेट में डिनोट नहीं करते हैं, उनको हम कॉमा के द्वारा हम उनको सेपरेट करते हैं, लेकिन हम उनको ब्रैकेट में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे ही आप इनको ब्रैकेट में कंसीडर करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बन जाता है। आपने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन देखा है, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है हमको ब्रैकेट में कंसीडर नहीं करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंटेड बाय द एलिमेंट से भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकंड देखिए, अब हमारे पास सेकंड है, आपने यहाँ से देखा कि ये जो ओपी है, ये ओपी आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइन है, कोई भी जो लाइन है हमारे पास, उसकी बेसिक अगर हम देखें तो दो ही डायरेक्शन बनेगी। एक अगर ओपी जो है वो इस तरीके से आपके पास, या फिर इसका रिवर्स हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये लाइन इधर है, अगर ये इधर होगी ये लाइन, उस केस में इसका जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होगा। सेकंड, किसी भी एक लाइन के लिए, कोई भी एक लाइन है मेरे पास ओपी, तो सपोज ये ओपी है, ये एक्स एक्सिस के साथ आपने देखा अल्फा एंगल बनाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे, आपने वो जो डिस्कस किया है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ओपी जो वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर है, ये आपके पास ओपी वेक्टर है और ये इसके साथ अल्फा एंगल बनाते हैं। उस केस में अगर मैं इसको अगर रिवर्स करता हूँ, तो रिवर्स आपने इस तरीके से किया, इस तरीके से आपने इसको रिवर्स किया, उस केस में एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल होगा वो आप देख सकते हैं वो है पाई माइनस अल्फा। तो एक्स एक्सिस के केस में इसका जो एंगल है वो है पाई माइनस अल्फा। या आप कह सकते हैं कि ओपी, ये जो हमारे पास ओपी जो था, ओपी वेक्टर के हमारा डायरेक्शन कोसाइन थे कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। लेकिन पीओ वेक्टर अगर हम इसको अगर इसी वेक्टर का रिवर्स कंसीडर करते हैं, तो उस केस में जो एंगल है हमारे पास जैसे पाई माइनस अल्फा, और इसी तरीके से इसको इसका वेक्टर कंसीडर करेंगे तो पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। तो उस केस में जो हमारे पास ये जो ओपी है, उसका जो रिवर्स लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा रेस्पेक्टिवली ये एंगल कंसीडर करती है। यहाँ से आप इसको बेसिक देख सकते हैं कि अगर ये जो लाइन है वो एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो इसका जो रिवर्स पार्ट है वो पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगा। तो पाई माइनस अल्फा, इट मीन जो रिवर्स है ओपी को हमने डिस्कस किया, पीओ वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा एंगल फॉर्म करता है। देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पीओ वेक्टर, तो हमें इसका कोस कंसीडर करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पीओ वेक्टर, तो इसके हम इनका कोस कंसीडर करेंगे, ये बन जाएगा कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा एंड दिस इज कोस पाई माइनस गामा। कोस पाई माइनस अल्फा, दिस इज माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा एंड माइनस कोस गामा। यहाँ से अगर अपन देखें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन। तो सिमिलरली इसको हम यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हमारे पास बेसिक जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है कि किसी भी लाइन सेगमेंट की, एक लाइन सेगमेंट के हमारे पास इस तरीके से टू टाइप में उसके डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं। एक है पॉजिटिव केस होगा जिसमें कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, जिसको हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट कर दें। सेकंड हमारे पास माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा एंड माइनस कोस गामा, वो हमारे पास माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन है। तो इसको अगर हम बेसिक देखें तो आप देख सकते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट में हमारे पास आपके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमारे पास टू टाइप से है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब उसको वो एक डायरेक्शन में है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से किसी भी लाइन के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड इसका जो टॉपिक है कि डायरेक्शन कोसाइन है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन। तो जो एक्सिस है उनकी डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होंगे, तो आप यहाँ से सिंपल देख सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो इनकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो एक्स एक्सिस हमारे पास लाइन सेगमेंट है, अब उसका एंगल फॉर्म हमें देखना है एक्स एक्सिस के साथ। तो आप इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी दिस इज cos 0, y एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी दिस इज cos 90 एंड z एक्सिस के साथ जो एंगल करेगी दिस इज cos 90। तो यहां से आपने cos 0 इज 1, 0 एंड 0, तो ये जो है वो x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें तो y एक्सिस जो है x एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी दिस इज cos 90
एंड जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को अगर हम कंसीडर करें, अगेन आप देख सकते हैं कि जेड एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगा cos 90, वाई एक्सिस के साथ cos 90 एंड जेड एक्सिस के साथ cos 0, जो आपकी डायरेक्शन कोसाइन होगी जैसे 0 0 एंड 1। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस आया कैसे, वो फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस जो लाइन सेगमेंट लाइन है, उस एक्स एक्सिस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है आपके पास वो है 1 0 0, वाई एक्सिस जो है उसके हैं 0 1 0 और जेड एक्सिस जो है उसके हैं 0 0 1। तो बेसिक हमने यहाँ से ये देखा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो रिलेशन था आपके पास, relation among the direction cosine of a line, relation among the direction cosine of a line, direction cosine of a line। तो बेसिक इसी डायग्राम के अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास था एक्स एक्सिस। इस पॉइंट P से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो पार्ट है दिस इज x और ऐसे सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ दिस इज y। अगर उस केस में देखें अपन तो ये जो है आपके पास ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास r वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं OP वेक्टर को कंसीडर करूँ वेक्टर फॉर्म में, दिस इज r वेक्टर, दिस इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये कैसे लिखा, क्या लिखा, ये ऑलरेडी हमने बहुत अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको यहाँ से पता है। इसके अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ r वेक्टर का, वो हो जाएगा आपके पास √x² प्लस y² प्लस z² और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है दिस इज x² प्लस y² प्लस z², तो इसको हम डायरेक्ट r² से भी लिख सकते हैं, वो होगा हमारे पास x² y² प्लस z²। तो ये इक्वेशन हमारे पास बेसिक फॉर्म होती है। तो जो OP है उसका जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो ये है। इसको अगर हम वापस फॉर्म करें तो मैंने कंसीडर किया r² जो है वो आपके पास x² प्लस y² प्लस z², दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ से हम इसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल OAP एंड B, तो ट्राइंगल OAP ये राइट एंगल ट्राइंगल और इस केस में अगर ये अल्फा है तो मुझे इसमें और इसमें रिलेशन कंसीडर करना है। तो दिस इज क्या है मेरे पास, दिस इज बेस एंड हाइपोटेन्यूस, उसमें हमारे पास cos अल्फा होते हैं। तो cos अल्फा जो है आपका, cos अल्फा जो है दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज r, मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज r। तो आप देखिए x जो है वो है r cos अल्फा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। सिमिलरली हम इसको भी सोल्व कर लेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इस उस केस में अगर अपन देखें उस केस में अगर अपन देखें ये एंगल अगर थीटा है आपके पास तो ये आपका बेस होगा और ये आपके पास है हाइपोटेन्यूस, तो cos बीटा जो है वो बनेगा आपका y/r और यहाँ से कंसीडर होगा y = r cos बीटा। सिमिलरली आप cos गामा को फाइंड कर सकते हैं, जैसे z/r और ये बन जाएगा आपका z = r cos गामा, इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी पुट इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आगे से बनेगा आपके पास r² = x² आपके पास r² cos² अल्फा, r² cos² बीटा एंड r² cos² गामा। सिंपल देख सकते हैं r² लेके कॉमन लेंगे आप, जैसे ही आप r² कॉमन लेते हैं, r² आपने कॉमन लिया तो ये बन गया आपके पास cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा। यहाँ से ये कॉमन लिया हमने, r² से r² कट हो गया तो ये बन गया cos² अल्फा cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1। तो ये बेसिक हमारे पास एक रिलेशन आता है जिसमें आपने देखा, जो रिलेशन आपने देख लिया, इस रिलेशन में हमने ये कंसीडर किया है कि हमारे पास जो रिलेशन है cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1 है। हमने रिलेशन अमंग द डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमारा टॉपिक था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो वो है cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा = 1, यानी इसका स्क्वायर का जो सम कर दें उसका रिजल्टेंट आपके पास 1 होगा। cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा
रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द एल, एम एंड एन, उस केस में अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का हम बार बार यूज करेंगे, तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे फॉर्म कर दे रहा हूँ। तो दिस इज एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और सिंपली आप देख सकते हैं ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 है। और डायरेक्ट कई बार हमें इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस केस में आप जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा, उसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा और ये 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये 1 2 एंड 3 माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। अगेन आपने अगेन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो फर्स्ट आपने प्रूव किया कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो हमारे पास 1 है। सेकंड है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा वो आपके पास 2 है। और इस बीच में जो रिलेशन है l स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो आपके पास एज ए रिजल्ट आपके पास 1 है। तो ये हमने यहाँ से बेसिक इसको डिस्कस कर लिया। अब इसके हम एक क्वेश्चन भी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं और फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही अगर मैं एक प्रॉब्लम यहाँ से इसको कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis. तो सिंपली यहाँ से अपनी इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपके पास फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सिंपल है। आपके पास यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके पास कोई लाइन है ओपी, और ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है वो एंगल आप देख सकते हैं वो सब एंगल इक्वल्स है। आपने देखा कि ये अगर हमारे पास अल्फा है, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, तो आपने ये इक्वल एंगल फॉर्म कर दिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ। तो जो एंगल है हमारे पास जैसे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, एंगल्स जो हमारे पास है वो इक्वल है। उस केस में हमें फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो रिलेशन है हमारे पास, तो यहाँ से रिलेशन क्या करेंगे, तो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस वो है आपके पास cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। आप देख सकते हैं कि एंगल जो है सबका सेम है, अल्फा यहाँ से एंगल जो सेम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। दिस इज 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 एंड cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। आप देख सकते हैं cos अल्फा जो है आपके पास, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, एक्स एक्सिस के साथ जो है वो आपका डायरेक्शन फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन है। और आप देख सकते हैं कि cos अल्फा जो है वो प्लस माइनस 1/3, प्लस जो है वो उसकी इस डायरेक्शन को शो करेगा और माइनस जो है उसकी रिवर्स डायरेक्शन को शो करेगा। तो cos अल्फा भी यही रहेगा आपके पास, cos बीटा जो होगा वो भी सेम प्लस माइनस 1/3 और cos गामा यानी वो भी आपके पास प्लस माइनस 1/3। तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है जिनको हम एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास सिंपल यानी सेम है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन से एलिमेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, वो थी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1।
वो सिमिलरली वो प्रॉपर्टी की अगर आप यहाँ से वापस पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1/3 और उसका स्क्वायर प्लस माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस माइनस 1/3 और स्क्वायर। तो आप देखिए ये बन जाएगा 1/3 एंड 1/3, इट्स बिकम 3/3 एंड दिस इज 1। तो सिंपली आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी फर्स्ट, वो आपने डिस्कस किया।